आज की वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसे देख करके आप लिटरली हैरान होने वाले हो। आप में से बहुतों को ये नहीं पता होगा कि हमारा जो अर्थ है वो 70% सिर्फ पानी से भरा हुआ है। एंड अगर आपको ये पता था तो लेट मी टेल यू अनदर थिंग, उस 70% पानी में से हम लोगों ने 5% भी आज तक एक्सप्लोर नहीं किया है। मतलब कह लो हमारे अर्थ में जितनी भी जगहें हैं, जितना भी पानी है, जितना भी ओशन है, उसका 5% भी हम लोगों ने नहीं देखा है कि वहाँ पे क्या क्या चीज है। भाई ये बोलने में कितना क्रेजी लगता है। जो हम लोग कहते हैं मरमेड, मुझे ऐसा लगता है यार जल परियां सच में एग्जिस्ट करती होगी भाई, क्योंकि 5% भी डिस्कवर नहीं हुआ है, पूरा का पूरा समुद्र बाकी है। बट आज की वीडियो में हम लोग ऐसी बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं जो कि रिसेंटली अभी डिस्कवर हुई है इन अ डीप सी, जिन्हें देख करके हमारा दिमाग लिटरली फ्यूज होने वाला है। दिल थाम के बैठो दोस्तों। दिस वीडियो इज बाय ज़ेम टीवी, अ बिग शाउट आउट टू देम। तो आ जाओ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द शो। इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के साहिल से 6.5 किलोमीटर दूर ठीक इस जगह पर डीप सी डाइवर्स ने समंदर के बॉटम पर कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया का 70% हिस्सा पानी है, जिसको अभी तक हमने सिर्फ 5% भी एक्सप्लोर नहीं किया। ओशंस के अंदर ऐसी मखलूक भी मौजूद हैं जिनको आज तक इंसान ने नहीं देखा, और इनमें कुछ ऐसे राज भी छुपे हैं जो हजारों साल पहले दुनिया में रहने वाले इंसान छोड़ गए थे। कभी रिसर्च वर्क का बहाना तो कभी सी एडवेंचर का। ये राज एक एक करके खुलते जा रहे हैं। आज आप जानेंगे 10 ऐसी चीजें जो डीप सी डाइवर्स को समंदर के बॉटम से मिली। यार मैंने ना बहुत वीडियोस बनाई है डीप सी के ऊपर, ओके, एंड मेरा सबसे मेन सवाल यही होता है, भाई अगर इतना बड़ा समुद्र है एंड हम लोगों ने सिर्फ 5% ही डिस्कवर किया है, क्यों भाई? व्हाट इज द रीजन? आदमी चांद पे जा रहा है, मार्स पे जा रहा है, पानी के अंदर नहीं जा रहा। बताओ, पानी यहीं पे है, क्यों? क्या हो सकता है पानी के नीचे? ऐसा क्या है भाई? व्हाट इज द, इंसान डर किससे रहा है? किससे डर रहा है पानी के नीचे जाने से? मुझे ये जानना है। क्या कभी कोई रिवर समंदर के अंदर मौजूद हो सकती है? जाहिर है इसका जवाब होगा नहीं। लेकिन मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में स्कूबा डाइवर्स ने समंदर के अंदर एक ऐसा सीक्रेट स्पॉट तलाश किया जहां पर पानी के अंदर ही एक रिवर भी बहती है। जी हाँ, समंदर के पानी के अंदर बहने वाली रिवर असल में हाइड्रोजन सल्फाइड की एक मोटी तह की वजह से बनी थी, जिसके नीचे एक गार से आने वाला सॉल्ट वाटर मौजूद है। इस जगह को सेनोटे एंजेलिटा भी कहा जाता है। स्कूबा डाइवर्स के मुताबिक ऊपर से देखने पर सेनोटे एंजेलिटा बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, लेकिन तकरीबन 30 मीटर अंदर जाने के बाद जो मंजर नजर आता है उस पर यकीन करना मुश्किल होता है। पता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक फैक्ट है गाइस। जैसे हम लोगों को हवा नहीं दिखती है, हम लोग हवे को नहीं देख सकते, राइट, लेकिन पानी को देख सकते हैं। लेकिन जो मछलियां होती है वो हवे को देख सकती है, लेकिन वो पानी को नहीं देख सकती भाई। उनके लिए पानी हमारे जैसे हवे के बराबर है। हमें हवा नहीं दिखता, उन्हें पानी नहीं दिखता। हमें पानी दिखता है, उन्हें हवा दिखता है। समझ रहे हो आप? दे नोज, मतलब उनके लिए पानी के अंदर भी रिवर होगा भाई, पानी के अंदर भी शहर होगा, मतलब उनकी भी तो एक दुनिया है, राइट? कुछ तो है। मतलब बहुत सोचोगे ना आप पागल हो जाओगे जो मैं बता रहा हूँ। आगे देखते हैं। अमेरिका में फ्लोरिडा के बीचेस बहुत मशहूर हैं, जहाँ पानी के साथ साथ अक्सर सी शेल्स, क्रैब्स और मुख्तलिफ समंदरी मखलूक भी तैर कर साहिल पर आती है। लेकिन अक्टूबर 2012 में पोम्पनो बीच पर मौजूद लोग तब हैरान और परेशान रह गए जब उनको समंदर के साहिल पर एक बहुत बड़ी आंख मिली। जिस आंख का साइज इंसान के दोनों हाथों के बराबर हो, वो देखने में वाकई किसी बहुत बड़े समंदरी मॉन्स्टर की आंख लगेगी। इस आई बॉल की फोटो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई। चंद लोगों का ख्याल था कि जिस मॉन्स्टर की आंख तैर कर साहिल पर आ सकती है वो जरूर साहिल के आसपास ही कहीं भटक रहा हो। इस खौफ की वजह से लोगों ने फ्लोरिडा के बीचेस पर जाना ही कम कर दिया था। लेकिन इतना बड़ा आंख है भाई, नारियल के साइज का आंख है। आप लोग सोच रहे हो भाई नारियल कहाँ से आया? नारियल पानी पी रहा था भाई मैं। इतना बड़ा आंख, इतना बड़ा, एक्चुअल में गैस करो भाई ये मतलब कौन से जानवर का हो सकता है? व्हेल का आंख होगा क्या? आप पता। जब ये आंख वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट में भेजी गई तो वहाँ कई एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के बाद ये मालूम पड़ा कि ये आंख किसी मॉन्स्टर जायंट की नहीं बल्कि एक नॉर्मल स्वॉर्ड फिश की है, जिसको किसी मछेरे ने पकड़कर उसकी आंख निकालकर वहीं समंदर में फेंक दी हो। नंबर 8, इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के साहिल से 6.5 किलोमीटर दूर ठीक इस जगह पर डीप सी डाइवर्स ने समंदर के बॉटम पर कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जब बात फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोडियो तक पहुंची तो उन्होंने इस जगह पर तहकीकात शुरू कर दी। हैरत अंगेज तौर पे इस जगह से 64 शिप्स, 700 एंकर्स, सोने से भरे हुए खजाने, 16 फीट लंबे स्टैचूज, टूटी फूटी इमारतों के हिस्से और छोटे छोटे पत्थर मिले जिन पर अजीबो गरीब लिखाई से कुछ लिखा हुआ था।
जो खंडरात के नमूने यहाँ से मौसूल हुए वो समंदर के अंदर ही कई किलोमीटर तक फैले हुए थे। मालूम पड़ा कि यहाँ पर 2300 साल पहले इजिप्ट का एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था जो शायद इजिप्ट का मेन पोर्ट सिटी था और शायद जहाँ से मुल्क के कई कारोबारी मामलात चलाए जाते थे। ये पूरा शहर आज थॉनिस हेराक्लियन के नाम से जाना जाता है, लेकिन हजारों साल पुराने इजिप्ट के इस पोर्ट सिटी को सैलाब खा गया या ये सुनामी की नजर हो गया, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं। भाई मुझे क्या लगता है पता है, अपने पृथ्वी में ना, अपने अर्थ पे सबसे मिस्टीरियस प्लेस जो है वो है इजिप्ट। भाई पिरामिड्स ले लो, लोग कहते हैं इंसानों ने बनाया, मैं नहीं मानता भाई। आई बिलीव एलियंस ने ही बनाया होगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको भी लगता है ना इंसानों ने बनाया, भाई मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ। वेट, पिरामिड्स वर्सेस ह्यूमन। ये देखना, ये फोटोज देखो यार। इजिप्ट में अलग अलग टाइप के पिरामिड्स हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप फोटो देखो ना भाई, ये एक स्टोन की फोटो है और ये नीचे जो छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं ये इंसान है। मतलब कह लो 50 हाथी मिल करके भी एक पत्थर को नहीं हिला सकते। इवन आज के डेट में भी अगर आप ह्यूमन टेक्नोलॉजी लगा दो ना, सर से लेकर के पैर तक जितनी टेक्नोलॉजी है सब लगा दो, फिर भी आज के डेट पे भी भाई पिरामिड बनाना इट्स लाइक इम्पॉसिबल। आज भी कोई इंसान या पूरा वर्ल्ड मिलकर के पिरामिड बनाने जाए तो भी मुश्किल से बनेगा। और सोचो इजिप्ट के लोगों ने उतना साल पहले बिना किसी लाइक टेक्नोलॉजी के बना दिया भाई, दैट इज इम्पॉसिबल मेरे हिसाब से। उनका इतना सिमेट्री होना, तारों के साथ अलाइनमेंट होना, पोर्ट्स होना, समुद्र के ऊपर घर होना, इतना खजाना, इतना रिस्पेक्ट, मतलब आई बिलीव इन की भाई कुछ तो था अल्टीमेटली। कुछ यूएफओ की बहुत साइन भी देखा गया है, बहुत सारे सबूत भी मिले। आई डोंट नो भाई, छुपाया जाता है यार, हमारी ये सारी चीजों को दबा दिया जाता है एंड बाद में बोलते हैं कि नहीं उन लोगों ने नहीं बनाया था, ये सब फेक है। भाई कम ऑन मैन, छुपा देते हैं, बाद में सरकार ही छुपा देती है ताकि बात ना बढ़े। नंबर 7, समंदर में 1 किलोमीटर डीप मछली की एक ऐसी किस्म भी रहती है जिसको देखना भी जापान में बहुत खराब समझा जाता है। इस मखलूक को जायंट और फिश कहा जाता है, जो अपनी जिसामत की वजह से अजीब समंदरी मखलूक भी कहलाई जाती है। समंदर में 1 किलोमीटर नीचे रहने वाली इस अजीब व गरीब और फिश की लंबाई 50 फुट से भी बड़ी होती है और इसको देखते ही पहला ख्याल यही आता है कि ये कोई समंदरी सांप या अजदहा होगा। जापान में ये माना जाता है कि समंदर के साहिल पर और फिश का नजर आ जाना कुदरती आफत के आने का एक सिग्नल होता है, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर के बॉटम पर रहने और बसने वाली मखलूक सतह समंदर का रुख करने पर मजबूर है। नंबर 6, अंडर वाटर फिश है ये ना, ये जो फिश हम लोगों ने अभी देखा, ये वाली फिश ना अभी कुछ समय पहले लेविएथन के टाइम पे भी हुई थी ना ये फिश जब आ रही थी तो लोग कह रहे थे कि लेविएथन जागने वाला है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने भी वीडियो बनाई थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट जापानीज लोगों को लगता है कि ये जब फिश दिखती है तो इसका मतलब कुछ बैड ओमेन होने वाला है, मतलब कुछ बुरा होने वाला है। बट ऐसा कुछ हुआ तो नहीं उस समय, बट आई फील अभी वॉर वगैरह चल रहा है, कुछ और ना हो जाए भाई। अजदहा होगा। जापान में ये माना जाता है कि समंदर के साहिल पर और फिश का नजर आ जाना कुदरती आफत के आने का एक सिग्नल होता है, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर के बॉटम पर रहने और बसने वाली मखलूक सतह समंदर का रुख करने पर मजबूर है। नंबर 6, अंडर वाटर स्पोर्ट्स में समंदरी दुनिया देखना वाकई एक दिलचस्प काम है, लेकिन इस एडवेंचर के दौरान किसी के सामने अचानक से ये स्टैचूज आ जाएं तो कैसा होगा। वेस्ट इंडीज के साहिल से कई किलोमीटर दूर इस मकाम पर समंदर के बॉटम पर मौजूद ये है अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क। 2006 में लॉन्च करने वाले इस पार्क के पीछे एक ब्रिटिश आर्टिस्ट का हाथ है, लेकिन इस स्कल्पचर पार्क के बनाने के पीछे जो मकसद है वो इस पार्क से भी ज्यादा दिलचस्प है। समंदर में मौजूद छोटी बड़ी चट्टानें मौजूद होती हैं, जिनके अंदर छोटी मछलियां अपने आप को महफूज समझती हैं, लेकिन जिस जगह ये चट्टानें मौजूद नहीं होती वहां जाने से छोटी मछलियां अवॉइड करती हैं। 800 स्क्वायर मीटर पर फैले इस पार्क को बनाने का मेन मकसद छोटी मछलियों को शेल्टर प्रोवाइड करना था। इस आर्टिस्ट का कहना है कि इस पार्क को बनाने के बाद लाखों मछलियों ने इस जगह का रुख किया। इस पार्क में 100 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के स्टेचूज मौजूद हैं, जो दिखने में बहुत अनोखे लगते हैं। नंबर 5, भाई लेट सपोज आप उस पानी में हो और आपको नहीं पता है कि वहाँ पे स्टैचूज है, ये नजारा आपको दिखे। लेट सपोज पानी के नीचे हो आप और इतने सारे स्टैचूज दिखे, भाई पैंट में सुसु हो जाएगी, भाई पैंट क्या समुद्र में सुसु हो जाएगी, भाई पटके 4 हो जाएगी। बट ठीक है यार, बंदा क्रिएटिव था, मूर्ति बना के घर बना रहे हैं, बताओ भी जमीन के नीचे पानी में भाई। स्टैचूज वो भी मछलियों के लिए, बताओ, मौजूद है जो देखने में बहुत अनोखे लगते हैं।
नंबर 5, जब से ये दुनिया बनी है तब से लेकर अभी तक जितनी भी कौमें यहाँ रहती थी, समंदर उनके बेशुमार राज छुपाए हुए है। इटली के करीब समंदर के बॉटम से डीप सी डाइवर्स को पुराने जमाने में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ मिली। देखने में ये टैबलेट्स आज के दौर की दवाइयों से काफी अलग दिखती हैं, लेकिन अब मालूम करना था कि इनके अंदर कौन से केमिकल मौजूद हैं और ये किस मर्ज की दवा है। लेबोरेटरी टेस्टिंग से मालूम पड़ा कि ये दवाई कम से कम भी 2000 साल पहले बनाई गई थी। लेकिन इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए थे वो जानकर तो और भी ज्यादा हैरत हुई, क्योंकि इसमें स्टार्च, पाइन रेजिन, बी वैक्स, एनिमल और प्लांट फैट्स के साथ साथ ओलिव ऑयल भी शामिल था। साइंसदानों के मुताबिक ये दवाई आंखों की बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती होगी। ये दवाई एक छोटे टिन में अच्छी तरह प्रिजर्व थी और देखने में ऐसा लगता है कि ये हाथों से बनाई गई होंगी, क्योंकि जिस स्पॉट से ये दवाइयाँ मिली थी वहाँ से थोड़ा ही दूर एक क्रैश्ड रोमन शिप भी डिस्कवर हुआ था, जिसमें से काफी मेडिकल इक्विपमेंट भी मिला था। इसलिए रिसर्चर्स का मानना है कि शायद 2000 साल पहले इस रोमन शिप में कोई डॉक्टर भी मौजूद होगा। यकीनन उस जमाने में भी मेडिकल साइंस काफी जानदार थी। नंबर 4, फ्रिल्ड शार्क। भाई 2000 पहले भी लोग दवाइयाँ बनाया करते थे भाई, इंजेक्शन लगाया करते थे भाई। डैम। शार्क समंदर के बॉटम में रहने वाली एक ऐसी मखलूक है जो देखने में दिलचस्प लगने के साथ साथ खौफनाक भी लगती है। ग्रिल्ड शार्क की बॉडी का कुछ हिस्सा डायनासोर जैसा है, जबकि कुछ हिस्सा सांप जैसा दिखता है। इसका मुंह दिखता तो सांप जैसा है, लेकिन इसके मुंह में दांत भी होते हैं और वो भी पूरे 300। जी हाँ, इसके 300 दांतों की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है। इस क्रिएचर की लंबाई 6 फुट तक बताई जाती है और इसका शिकार करने का अंदाज सांप जैसा होता है। फ्रिल्ड शार्क अपनी बॉडी के आधे साइज का शिकार भी एक ही वक्त में निगल सकता है। इसके दांतों की डायरेक्शन की वजह से अगर कोई भी चीज इसके मुंह में अंदर चली गई तो उसका वापस आना पॉसिबल नहीं है। 2007 में जापान के एक मछेरे ने फिशिंग के दौरान पहली बार ऐसे क्रिएचर को पकड़ा। वाइल्ड लाइफ के इदारे ने ये क्रिएचर पकड़कर इसको सी वाटर पूल में डाला, जहां उसकी पहली बार वीडियो बनाई गई। उनका कहना था कि समंदर में 1 किलोमीटर नीचे रहने वाला ये क्रिएचर शायद बीमार था, इस वजह से समंदर की सतह पर आ गया होगा। नंबर 3, जिन लोगों को हॉरर मूवीज देखने से डर नहीं लगता वो अमेरिका में मौजूद कैंप क्रिस्टल लेक जरूर विजिट करें, क्योंकि इस लेक के बॉटम में मशहूर हॉरर फिल्म फ्राइडे द 13th के सीरियल किलर जैसन वोहीस का एक स्टैचू आपका इंतजार कर रहा है। ब्रो लेक के बॉटम में रखा गया ये स्टैचू अपने मशहूर मास्क और तलवार के साथ खड़ा किया गया है, जबकि इसका मुंह ऊपर की तरफ है ताकि लेक में डाइव करते ही डाइवर्स को खौफ का एक झटका लगे। स्टैचू के मालिक ने बताया क्या फट जाएगी भाई पानी के नीचे एक मर्डर करने के लिए खड़ा हुआ है भाई पानी के अंदर आपको, कि वो कई सालों से इस लेक में डाइविंग कर रहा है और उसने दूसरे डाइवर्स को प्रैंक करने की नीयत से फ्राइडे द 13th के इस खौफनाक को चुना, लेकिन चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी ये स्टैचू लेक से हटा दिया गया। नंबर 2, रिसर्चर्स की एक टीम को वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह होने वाले एक फाइटर प्लेन का ढांचा मिला। माइक्रोनेशिया के समंदर के बीचों बीच रिसर्चर्स को वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह होने वाले कई फाइटर प्लेन्स, टैंक्स, गाड़ियां और डाइव बॉम्बर्स मिले हैं। आज से 80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 में 50 जापानीज शिप्स और 230 एयरक्राफ्ट समंदर में क्रैश हुए थे, क्योंकि ये स्पॉट ओशन के बिल्कुल मिडल में है जहां पानी हद से ज्यादा गहरा है। इस वजह से अभी तक कई एयरप्लेन्स और शिप्स का मलबा तो आज तक नहीं मिल सका। इसकी एक वजह यह भी है कि जब प्लेन समंदर के अंदर क्रैश होते हैं तो वो प्लेन जैसे नहीं दिखते, जिनको देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि ये कोई प्लेन है या फिर कोई समंदरी झाड़ी। पता है उस समय क्या हुआ करता था जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जापान वर्सेस यूएसए का वॉर था शायद, जापानीज लोगों को ऐसा मैनिपुलेट किया जाता था ना भाई, मतलब दे आर लाइक सुसाइड बॉम्बर। इनको बोला जाता था आप प्लेन पे बैठो, प्लेन पे बैठे हैं वो, प्लेन को टेक ऑफ करो और जाके क्रैश करो यूएस के शिप के ऊपर। मतलब समझ रहे हो, आपको ऐसा बोला गया कि आपको मरना है जाके, आपको प्लेन पे बैठो, आप अपना प्लेन चलाओ और प्लेन को ले जा करके क्रैश कर दो, आपका प्लेन फटेगा, उनका बोर्ड भी फटेगा और आप तो मतलब मर ही जाओगे। मतलब ऐसा मैनिपुलेट किया जाता था भाई, और जापानीज लोग एक्चुअल में ये चीजें
चीजें करते थे अपने देश के लिए, मेरा देश बच जाए मैं मर जाऊं, ऐसा होता था उनका। मतलब मैं थोड़ा गलत रूडली बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता था, उनको मैनिपुलेट किया जाता था। वही शिप मिल रहे हैं, ये वही शिप्स हैं। ये बहुत सैडली चीजें थी उस समय के, मतलब बहुत रोने वाली चीजें थी, क्योंकि लोग मैनिपुलेट हो गए थे यार। वो बहुत वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर कभी वीडियो बनाएंगे अगर आप चाहते हो तो गाइस, वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर वीडियो। थोड़ी हिस्ट्री सिविक्स भी हो जाएगी, अगर आपको स्कूल में पढ़ना पसंद नहीं था, साथ में वीडियो में पढ़ लेंगे, मजा आएगा। मुझे भी पसंद नहीं था, लेकिन अब मुझे मजा आता है पढ़ने में। और अब नंबर 1, 2014 में Giant स्कूबा knife। डाइवर्स के एक ग्रुप को ओशन से एक जायंट साइज का चाकू, Wow। देखने में इसका साइज तकरीबन 6 फुट लंबा लगता है, लेकिन क्योंकि इन स्कूबा डाइवर्स ने कभी भी खुद को पब्लिक में शो नहीं किया, इस वजह से हमें ये बात आज तक मालूम नहीं हो सकी कि ये चाकू इस वक्त कहाँ मौजूद है और इतने बड़े चाकू वही का वही आखिर वही वही एज व्हाट आई सेड भाई, इतना बड़ा चाकू है, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ यार, बहुत कुछ ऐसी चीजें निकलती है ना समुद्र से, मरमेड वगैरह भी निकलता होगा ना, सरकार छुपा देती है भाई। एलियंस दिखे, कह देगी नहीं हम लोग का फाइटर प्लेन था। पिरामिड की कुछ कहानी पता चली, नहीं वो तो उसने ही किया था, ये कहानी है, ये झूठ है। मतलब यार मैंने अक्सर देखा है भाई, ये दबा दिया जाता है। कभी ये नहीं बोला जाता कि हाँ सच में एलियंस थे, लेकिन कभी ऐसा एक्चुअल में हुआ है कि सरकार ने बोला हो कि एलियंस है? नहीं, उन्होंने ना भी है नहीं बोला, ना है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन बहुत सारे ऐसे फुटेजेस आए हैं एरिया 69 की, 59 की, ये चीजें एक्चुअल में एग्जिस्ट करती थी भाई। एलियंस एक्चुअल में होते हैं। मकसद क्या था? क्या वाकई हजारों साल पहले इंसान इतने बड़े हुआ करते थे जो इनको इतने बड़े चाकू की जरूरत पड़ी? इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स देने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बाकी यही कह रहा था मैं, आप लोग भी कमेंट में बताओ व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। मैं जो सोचता हूँ मैंने तो बताया भाई। मुझे ऐसा लगता है चीजें छुपाई जाती है। इजिप्ट को लेकर के भी बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं भाई जिनको दबा दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, पब्लिक होने से पहले ही हटा दिया जाता है। बहुत कुछ है। मतलब एक ऐसी वीडियो बना सकता हूँ मैं कि लाइक लोग जैसे आज की डेट पे बोलते हैं ना, कैंसर का क्योर नहीं है, कैंसर का इलाज नहीं है, लेकिन बहुत लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने कैंसर का इलाज ढूंढा है, लेकिन जब उन लोग ढूंढते हैं ना तो उनको उनके ऊपर ही अटैक कर देते हैं, या वो आदमी ही गायब हो जाता है भाई जो ये चीजें ढूंढता है। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, दिस इज एक्चुअल ट्रूथ। क्योंकि कैंसर पेशेंट से क्या होगा, वो इलाज करवाएगा, पैसे खर्च करेगा, तो मतलब पैसे कमाएंगे ना लोग। ये होता है एक्चुअल में, ये होता है भाई, लोग करते हैं। बाकी एनीवेज गाइस, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, एंड इफ यू लव दिस वीडियो तो डेफिनेटली कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। बाकी आप क्या सोचते हो इन सारी चीजों को लेकर के, वो तो बताना ही। बाकी मिलते हैं ऐसी और शानदार वीडियो के साथ। टिल देन स्क्रीन में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, जो चाहे वो देखो, मैंने बेस्ट वीडियोस लगा दी हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो ये दोनों वीडियोस देखने में भी आपको मजा आएगा। ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन पीस।